हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की हम देख लेते हैं। चार्ट से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना चाहिए और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। इस दिन हमने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया है। भले ही मार्केट साइडवेज जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हमने अच्छा खासा प्रॉफिट हमने आज के दिन बुक किया है। मैं आपको ट्रेड भी दिखाता हूँ, कहाँ लिया था, कैसे लिया था, क्या लॉजिक था। और ये सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था, मैं वहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको कब मैंने शेयर किया था। ठीक है, सबसे पहले सेंसेक्स के चार्ट पे आते। देखिए, जैसा कि आज गैप डाउन हुआ मार्केट, अब कल का एनालिसिस आपने देखा होगा तो क्लियर हमने डिस्कस किया था कि जो पैटर्न मार्केट में बन रहा है, होल्डिंग के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी डेली चार्ट पे, तो हमने 3 बार देखा कि सेम रिपीट हुई है चीज़ कि गैप डाउन ही हुआ और आज वैसा ही हुआ। हमने कल डिस्कस भी किया था कि गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, और ये भी हमने देखा उस पैटर्न में कि गैप डाउन के बाद हर हर गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवर कर गया है, और सेम आज रिकवर भी कर गया है। मतलब मार्केट क्या करता है, उसके जो पैटर्न्स होता है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, वो मतलब सिंपली हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट। अगर आप थोड़ा पिछला अगर समझ जाओ तो आगे का भी मूव आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उस तरीके से आज का मार्केट था। फाइनली क्लोजिंग तो वीक ही मिली है। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए जैसे कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। देखिए मार्केट वीक था, इतने वीक मार्केट हम डायरेक्टली फर्स्ट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह पे ट्रेड नहीं ले सकते, हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो कंफर्मेशन का वेट किया गया। पहले मार्केट साइडवेज ही था इसी रेंज में। आपने देखा होगा कि प्रीमियम का भी बहुत ज़्यादा इशू था आज। प्रीमियम बहुत महंगे थे, बार बार डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन कॉल्स उतने बढ़ नहीं रहे थे, घट रहे थे ज़्यादा। तो मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, जब दिखा कि हाँ ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद सस्टेन भी कर रहा है, तो इस ब्रेकआउट पे पहले एक ट्रेड प्लान किया। जैसे ये ऊपर जाने लगा, प्रॉफिट थोड़ा दिख रहा था लेकिन प्रीमियम उतने बढ़ने रहे थे, तो मैंने अपडेट भी कर दिया था कि कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था तो अच्छा हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और सेकंड ट्रेड प्लान किया, फिर यहाँ पे प्लान किया ब्रेकआउट पे, और यहाँ ब्रेकआउट पे ये 2-3 ही कैंडल में 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रीमियम बढ़ गया, और इस लेवल के पास यहाँ पे हमने बुकिंग भी की थी। मैं आपको सब दिखा देता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था। देखिए ये ये एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले क्लियर बताया था कि अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ब्रेकआउट आया, थोड़ी देर बाद ही मैंने एक अपडेट दिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो 12:07 पे, कि एसएल ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट के नीचे, क्योंकि मार्केट वहाँ पे रुक रहा था। और फिर उस ट्रेड से हम निकल गए, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया, देख सकते हो आप यहाँ पे। क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट बुलिश जा सकता है, लेकिन प्रीमियम का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था, तो वो भी बताया था कि थोड़ा रिस्क एपेटाइट देख के ट्रेड करो, ठीक है। और इसको लगभग लगभग देखिए मैंने एक अपडेट दिया था, आप देख सकते हो 1:40 पे, कि अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो बुक कर लो और बाकी की क्वांटिटी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। अब 11:40 की कैंडल 1:40 की कैंडल देखो आप कहाँ पे, आपको यहाँ दिख जाएगी। देखिए एग्जैक्ट ये 1:40 की कैंडल है। मतलब जब ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ तक अच्छे प्रीमियम बढ़े 200 पॉइंट से भी ज़्यादा के, और आज थी एक्सपायरी, तो क्लियर वहाँ दिख रहा था कि मार्केट गिर भी सकता है या फिर यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है। इसलिए मैंने बताया था कि मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए यहाँ पे, और बाकी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि इतना 200 पॉइंट अगर दे रहा है तो हमें प्रीमियम बढ़ गया था 200 पॉइंट, तो हमें वापस नहीं देना है मार्केट को। तो अच्छा हुआ यहाँ पे हमने बहुत सी क्वांटिटी बुक की, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया। तो आज का वोलेटाइल मार्केट था, फिर भी हम मैनेज कर पाए, अच्छा यहाँ पे टारगेट ले पाए। तो जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ ना स्टूडेंट ग्रुप में, डेली शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में, सो दैट लर्निंग मिले कि किस तरीके से मार्केट में मैनेजमेंट की जा रही है ऐसे साइडवेज मार्केट में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें उसके लिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं सीधा, क्योंकि निफ्टी में ही ट्रेड करने वाले हैं कल। और सीधा हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी, मार्केट बिल्कुल क्या कर रहा है यहाँ पे, गैप डाउन करते हुए, क्योंकि वॉर चल रहा है, वॉर की न्यूज़ चल रही है, सप्लाई चेन का भी इशू है इंडिया में, तो उस वजह से मार्केट में कंटिन्यू गिरावट दिखाई दे रही है। क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? देखिए यहाँ एक सपोर्ट है जो कल हमने डिस्कस भी किया था 23,620 का, ठीक है। तो मार्केट वो सपोर्ट निकालना चाहिए अगर गिरना है तो, अदरवाइज थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकती है। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको कि करना क्या है एग्जैक्टली। देखिए अभी आप क्लोजिंग देख रहे होगे, ये एक सपोर्ट जो बना ना एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास बना है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, सपोर्ट 23,620, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे इसके क्लोजिंग देता तो क्लियर हम कल सेलिंग ही करते, लेकिन आज सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो वेट करना चाहिए हमें कल के ओपनिंग का। अगर कल ओपन इसके नीचे होता है 620, या फिर मान लो 600 के नीचे नीचे 23,600 के नीचे नीचे ओपन हुआ, तो समझ लेना सपोर्ट हुआ ब्रेक, तो वो मार्केट रहेगा सेलिंग का।
बट क्या अब ओपन होती सी सेल करना है? नहीं, कंटिन्यू गिर रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखाए, जाने दो, कोई ब्रेकआउट बनने दो, फेल होगा ब्रेकआउट तब हम ट्रेड लेंगे, या फिर से जब ये वीकनेस दिखाने लगेगा थोड़ा रिट्रेस करके, तब जब ब्रेकडाउन आएगा तब हम पुट लेंगे। फिर नीचे कहाँ तक जा सकता है, मान लो 23,620 के नीचे गैप डाउन हुआ, रिट्रेस वगैरह करके नीचे जाना है इसको, तो फिर सबसे पहला सपोर्ट होगा 23,520 से 23,500 का, ठीक है। एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट का जोन है एक 20 पॉइंट का, और एक बार अगर 500 के नीचे सस्टेन करने लगे तो सीधा 22,600 मतलब 900 पॉइंट का यहाँ पे सीधा सपोर्ट है नीचे, बहुत बड़ा टारगेट है नीचे। अगर किसी केस में कल भी इन केस गैप डाउन हुआ 23,500 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहेवियर देख के प्लान करना, थोड़ा वीकनेस आती है तो ही कॉल मतलब पुट प्लान करना, अदरवाइज आपको पता है गैप डाउन के बाद थोड़ा रिकवरी ही करता है। हमने देखा है ये तीसरी या चौथी बार है कि मार्केट गैप डाउन के बाद रिकवर कर गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको क्या करना है हमें कि 23,620 के नीचे नीचे ही ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है और ये ब्रेक होता है तो नीचे, ठीक है, ये सपोर्ट ओपन हो जाएगा। बट मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो क्या करना है, क्योंकि 23,620 पे सपोर्ट है और इसका रिएक्शन हो सकता है छोटा मोटा गैप अप हो या यहीं पे ओपन हो। तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, अगर यहीं पे ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रहेगी, ब्रेकआउट पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कॉल साइड का ट्रेड, भले ही कम क्वांटिटी में करेंगे लेकिन ट्राई करूँगा। और अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो हम सपोर्ट के ऊपर है, सीधा सेलिंग कर नहीं सकते हैं, तो अगर रिट्रेस करके वगैरह सस्टेन कर जाता है तो मैं ब्रेकआउट पे कॉल ही प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर अगर एक बार ऊपर आएगा तो ये गैप फिल हो जाएगा। गैप फिलिंग की लेवल क्या आ जाती है, गैप फिलिंग हो जाएगी 23,800 के ऊपर ऊपर 23,800 840 के आसपास, तो आ सकता है अगर गैप अप हुआ और सस्टेन कर गया। तो मेरा व्यू सिंपल है, सपोर्ट जब तक है तब तक मैं थोड़ा बुलिश देखूंगा, अगर सपोर्ट के नीचे नीचे मुझे दिखता है तो मैं सेल साइड जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा व्यू, और जो भी सेटअप बनेगा ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। लर्निंग वगैरह करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।